हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमें बहुत सारी फ़िज़िकल दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि सांस बहुत ज़्यादा खिंच खिंच कर आ रहा है, लगातार सर में दर्द बना रहता है या ऐसा लगता है हर समय घबराहट सी हो रही है, वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है हमें। कई बार पूरी बॉडी में दर्द होता है, कई बार दिल बड़ा तेज़ तेज़ धड़कता है, पेट में दर्द महसूस होता है। हर वक्त ऐसा लगता है कि बस अब हमें कुछ होने वाला है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, इस तरीके का डर आपको सताता रहता है। और जब हम रिपोर्ट्स कराते हैं तो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं। किसी भी रिपोर्ट में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता कि हमको कोई फिज़िकल डिजीज़ है। अब बहुत परेशानी होती है, कई बार हम डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी परेशानी क्या है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये जो परेशानी है वो क्या है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण बहुत ज़्यादा बार बार महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि एंग्जाइटी जब लंबे समय तक हमारे अंदर ठहर जाती है तो ये सारे सिम्टम्स एंग्जाइटी की वजह से आते हैं। एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें हमारी बॉडी भी सफ़र करने लगती है और थॉट्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन सारे फिज़िकल सिम्टम्स के लिए। अगर हम एंग्जाइटी को समझें कि एंग्जाइटी में आखिर ऐसा क्या होता है कि इतने सीवियर लेवल पर हमें फ़िज़िकल सिम्टम्स आते हैं, तो एंग्जाइटी के अंदर कोई ऐसी घटना होती है जिसके प्रति आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। मतलब जो कुछ भी आपके जीवन में हो चुका होता है उसके लिए आप एक डिनायल मोड में होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ, और आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अब जब तक हम उन विचारों को, उस घटना को, उस व्यक्ति को, जो भी हमारी एंग्जाइटी का कॉज है, एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, हम अपनी एंग्जाइटी से बाहर आ ही नहीं सकते। टेम्परेरीली रिलीफ तो हमें मिल सकता है, जैसे कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो थोड़ी देर उनका असर रहता है, या हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में भी आधा अधूरा मन लगता है लेकिन थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, कोई मूवी देख ली, किसी अपने पर्सन से जिससे आप बहुत क्लोज़ हैं बात कर ली, तो आप थोड़ी देर के लिए रिलीव्ड महसूस करते हैं। या फिर आपने कोई एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले ली तो भी थोड़े टाइम के लिए आपकी जो एंग्जाइटी है उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर से आप वहीं पर पहुंच जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपके हाथ में एक कांटा चुभ गया है और वो कांटा वहीं का वहीं है और जो दर्द हो रहा है उसको दूर करने के लिए आपने एक गोली ले ली, तो आपको थोड़ी देर उस दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उस गोली का असर ख़त्म होगा वापस से आपको वो दर्द महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कांटा तो निकाला ही नहीं है। तो वही विचारों का कांटा आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आपको अपनी एंग्जाइटी का परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसके लिए आपको एक काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की, किसी साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको ऐसी टेक्निक सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबल थॉट्स हैं, जो कॉज है आपकी प्रॉब्लम का, उसे रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये उस कॉज का इफ़ेक्ट है एंग्जाइटी के रूप में, जो फिज़िकल सिम्टम्स के रूप में आप महसूस कर रहे हैं। जब तक आप उस कॉज को दूर नहीं करेंगे तब तक आपके कुछ और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि इफ़ेक्ट को चेंज करने के लिए आपको कॉज को पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि एक पेड़ है जिसके पत्ते सड़ने लग गए हैं, अगर आप ऊपर से पत्ते तोड़ते हो वो थोड़े टाइम के लिए आपको सुंदर सा दिखाई देता है, लेकिन फिर से सड़े हुए पत्ते आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूट में प्रॉब्लम होती है। जब तक आप रूट को ट्रीट नहीं करोगे, वहाँ मेडिसिन नहीं डालोगी, जब तक आपका वो पेड़ हमेशा सुंदर हरा भरा नहीं रहेगा। इसी तरह से आपका जो काउंसलर होता है वो आपको हेल्प करता है कि किस तरह से आप रूट में जो है ना मेडिसिन्स डाल के, मेडिसिन्स मतलब थॉट्स के क्योर कर आप जो है ना किस तरह से अपनी थॉट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, ताकि आपके इफ़ेक्ट्स भी चेंज हो जाएं। तो इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आपको थॉट प्रोसेस चेंज करना बताया जाता है, क्योंकि आप अगर थॉट प्रोसेस चेंज कर लेते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं।
आइंस्टाइन ने भी कहा है कि जब तक आप अपनी परेशानी से जुड़ी हुई विचारों को नहीं बदल लेते तब तक आपके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यानी कि आप अपनी वही पुरानी थॉट जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई है, अगर उसे ही बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहेंगे तो आप कभी भी इस फेज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब क्या होता है, एक पूरा का पूरा हम फेज़ के लूप में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो एंग्जाइटी वाले को डिनायल रहता है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद उसके अंदर गुस्सा डेवलप होने लगता है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, मेरी परेशानी से ना मुझे छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। उसे कई बार अपने परिवार वालों पर गुस्सा आता है, कई बार डॉक्टर पर गुस्सा आता है, कई बार आसपास के जो लोग होते हैं वो दोषी लगते हैं कि इन सब की वजह से मेरी ज़िंदगी में परेशानी हो रही है। और उसके बाद क्या होता है, ये फेज़ कुछ टाइम तक चलता है। वो इंसान डिनायल से एंगर में, फिर एंगर में रहकर फिर उसका मन थोड़ा थोड़ा बार्गेनिंग करने लग जाता है। उसको लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा जो मेरे साथ ये हालात हो रहे हैं, अब मुझे कुछ एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। हे भगवान, मेरे को शक्ति दो कि मैं ये जो डॉक्टर मेरा बता रहे हैं इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर पाऊँ, या मेरे परिवार वाले कह रहे हैं कि अच्छा सोचो और खुश रहा करो, ये किया करो और ये मत किया करो। तो फिर वो हालात से बार्गेन करने लग जाता है, यानी कि थोड़ा समझौते के मोड में आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। डिनायल, एंगर से भी उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा वो फॉलो करने लग जाते हैं। बट इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, सब टेम्परेरी रहता है, तो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वो डिप्रेशन वाली फेज़ में इतनी ज़्यादा निराशा आ जाती है और उनका एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होने लग जाता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, शायद अब मुझे इस एंग्जाइटी के साथ ही हमेशा रहना पड़ेगा, मेरे जीवन में अब ये निराशा परमानेंट हो गई है, मेरा कोई इलाज नहीं है, ये नाइलाज बीमारी है। और कई बार तो लोगों को लगता है कि ये एंग्जाइटी कुछ है ही नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और वो बहुत डिप्रेस रहते हैं, अकेला रहना शुरू कर देंगे, खाने पीने का मन नहीं करेगा, नींद भी गायब हो जाएगी, चिड़चिड़े रहेंगे, अजीब से रोते रहेंगे। और इसके बाद ये फेज़ भी काफ़ी लंबा चलता है। इसके बाद धीरे 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 बहुत समझाने पर, डॉक्टर के, फैमिली मेम्बर्स के समझाने पर उनको धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आनी शुरू होती है और उन्हें लगता है कि हाँ भाई, ये कुछ विचारों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, बिकॉज सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने सबने कह दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार, वीडियोस मैंने इतनी सुनी है, सब जगह यही बता रहे हैं कि एंग्जाइटी में विचारों को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तब जाकर उस इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस आती है और फिर वो अपने विचारों पर काम करना शुरू करता है। लेकिन ये फेजेस से गुजरते गुजरते इतना लंबा समय बीत जाता है कि वो एक्सेप्टेंस आने के बाद भी कम से कम आपको अपने कुछ थॉट्स को चेंज करने के लिए, कुछ पैटर्न्स को चेंज करने के लिए कई बार 6 महीने, 8 महीने, साल भर लग जाता है। और वहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जो विचार जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर, और उस स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन को मिटाने के लिए आपको उतना ही समय भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जो पॉजिटिव थिंकिंग, जो नई हैबिट्स या जो नया एनवायरनमेंट आप अपने लिए क्रिएट करेंगे, उसकी जमकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपके माइंड में वो न्यूरो पाथवेज डेवलप हो जाएं, आपके माइंड में वो पैटर्न्स डेवलप हो जाएं जो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी और आपका मन खुश रखने में मदद करें। तो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। तो एंग्जाइटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपकी जान ले लेगी, लेकिन यस, एंग्जाइटी इतनी भी मुश्किल क्रिएट कर देती है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में बड़ी परेशानी का सामना करते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आप लो मूड का शिकार हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, और कई बार आप अपने फोकस से ही बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बिलीफ की वजह से आप डिप्रेस फील करते हैं। तो एंग्जाइटी अगर आप फील करते हैं तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, आपको इसके लिए तुरंत कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेने होते हैं, और किसी प्रोफेशनल की मदद अगर आप लेते हैं तो आप जल्दी इस फेज से बाहर आ जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके ज़रूर काम आया होगा। और आजकल लोगों में एंग्जाइटी बहुत बढ़ती जा रही है, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के भी काम आ सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर यूज़फुल अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पर मेरा पेज है डॉक्टर कशिका जैन के नाम से, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। बाय बाय।